STM India Network presents हमारे समाज में ऐसे कई व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में जानकर आप भी गर्व महसूस करेंगे। इन्हीं में एक महत्वपूर्ण नाम है प्रसिद्ध चर्चित समाज सेवी शिवशंकर रमानी, जो कई दशक से अपना जीवन लाचार विवश विकलांगों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। कोसी क्षेत्रीय विकलांग वृद्ध कल्याण समिति सचिव सह बिहार राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य शिवशंकर रमानी के अथक प्रयास से विकलांगों के अर्थात दिव्यांगों तथा वृद्ध जनों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं और किए जा रहे हैं। विकलांगों को सामाजिक मुख्य धारा में शामिल करने हेतु, उन्हें सक्षम बनाने हेतु अंग उपकरण आदि वितरित करना, सामूहिक विवाह तथा स्वरोजगार हेतु हजारों विकलांगों को इन्होंने नया जीवन देने का काम किया है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को लागू करने हेतु कोसी सीमांचल के 7 जिलों में आगामी 7 नवंबर एवं 8 नवंबर को प्रसिद्ध समाज सेवी शिवशंकर रमानी ने समाहरणालय के समक्ष अनशन करने की घोषणा की है। सीमांचल न्यूज संपादकीय साक्षात्कार में शिवशंकर रमानी ने कहा कि विकलांगों के कल्याण हेतु केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई, लेकिन यह दुर्भाग्य है इसे अब तक कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। और जो विकलांगों को पेंशन दिया जा रहा है, इसमें भी कई अनियमितताएं देखी जा रही है। महाराष्ट्र में कुछ और, पंजाब में कुछ और, दिल्ली में कुछ और, जबकि बिहार में मात्र 400 रुपये दिए जा रहे हैं, अर्थात रोजाना 13 रुपये। इन कई बातों को लेकर समसामयिक मुद्दों पर दिव्यांगों के हित में बेबाक चर्चा करने हेतु देखिए सीमांचल न्यूज पर विशेष संपादकीय साक्षात्कार। नमस्कार, सीमांचल न्यूज शख्सियत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आलोक सांडिल इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में आप रूबरू हो रहे हैं एक ऐसे शख्सियत से जिनके बारे में अगर आप जानेंगे तो यकीनन आप भी गौरवान्वित हो उठेंगे। शिवशंकर रमानी, जो पिछले कई दशक से लाचार बेबस दिव्यांग विकलांग भाइयों के लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। बिहार राज्य सलाहकार बोर्ड समाज कल्याण विभाग के ये सदस्य हैं और कोसी क्षेत्रीय वृद्ध विकलांग कल्याण समिति के बैनर तले पिछले कई दशक से न जाने कितने दिव्यांगों को इन्होंने उद्धार करने का, कल्याण करने का कार्य किया। चाहे सामूहिक विवाह की बात करो या फिर अंग रहित दिव्यांगों को अंग उपकरण प्रदान करने की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर आप सीधे संपादकीय विभाग द्वारा प्रायोजित इस विशेष कार्यक्रम में सीमांचल शख्सियत में आप रूबरू हो रहे हैं प्रसिद्ध समाज सेवी शिवशंकर रमानी जी से। सीमांचल न्यूज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन। सीमांचल न्यूज को पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामना। और पहले कई बार हम प्रयास किए हैं कि कितना बनते हैं तो आए नहीं, परंतु आज सीमांचल तो देने का मौका मिला और अपनी बात रखने के लिए मौका मिला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगामी 7 और 8 नवंबर को जो आमरण अनशन का आपका एक आपने घोषणा किया है,
सरकार से आपकी क्या मांग है? ये क्या मामला है, बताइए। हमारा मांग है, पिछले कई वर्षों से हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करते आए हैं। पिछले 19-20 सितंबर 2019 को हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल किए थे, परंतु प्रशासन के मनोबल के कारण और उससे समझौता हुआ था कि आप जो है आप अपनी मांग को मानिए, और उसी दिन जो है एक दिन में ही हम लोग को जो है तोड़वा दिया गया था। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर ADO साहब आके अपना जो है समझौता करके और हम लोग को जो है तोड़वा दी थे। परंतु अभी जो 3-4 साल हो गया है, स्थिति जो है यथाबद्ध बना हुआ है और अभी इसको सुनने वाला नहीं है। और कई बार हम इसको जो है प्रशासन को और आगाह करा चुके हैं, परंतु दिव्यांग अधिकार एवं अधिनियम 2016 क्या है ये? क्या इसकी मांग के परिप्रेक्ष्य में क्या है? 2016 अधिकार अधिनियम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी जो है 2016 से यह लागू किए हैं और ये पूरा देश भर में लागू है। परंतु कटिहार में दिव्यांगों को जो होना चाहिए था अधिकार, वह 2016 अधिकार अधिनियम में पूरा व्यवस्था है और सिस्टम है कि सभी तरह का जो है दिव्यांग को लाभ मिलेगा। चाहे दिव्यांग साथ अत्याचार हो, चाहे उसके साथ कोई मिसबिहेव करे, तो उसमें भी है प्रावधान, उसके साथ रहती है कि प्रावधान किया जाएगा। परंतु यहाँ न थाना के पास जाता है, थाना वाला सुनने को अधिकार जाता नहीं, थाना वाला को मालूम नहीं है अधिकार अधिनियम 2016 क्या है। उसमें है कि अगर कोई दिव्यांग के साथ गाली गलौज करता है, कोई लंगड़ा कर दिया, कोई अंधा कर दिया, कोई उसका बैसाखी तोड़ दिया, गाड़ी तोड़ दिया, उसका जमीन हड़प लिया, तो उसमें जो है 2 साल का जेल है, 5 साल का दंड है। इसका अनुपालन आपके अनुसार अभी नहीं किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है, और जबकि इसको हम कई बार हम लिख के दिए हैं कि सभी कार्यालय में इसका एक तो दीवार पर लिखिए, बैनर पर होर्डिंग मत दीजिए और यह सभी कार्यालय दिए। परंतु जो है खाना पूर्ति के लिए जो है एक लेटर जो है लिख के संबंधित विभाग को दे दिया, फाइल जाके जैसा कि हमें पूर्व में जानकारी मिली थी कि सदर अस्पताल के प्रांगण में भी आपको जगह दिया गया था, आपके कार्यालय को, आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए। इस संदर्भ में क्या न उसके लिए जो दिव्यांग आज हमारा जो है दिव्यांग का पूरे जिला में जो है आज जितना जागरूक है और जो दिव्यांग को जो लाभ होना चाहिए वह अपने हमारे कार्यालय के माध्यम से हो रहा है। परंतु है क्या, जो सरकार की योजना है जो पटना से चलता है जी, जो दिल्ली से चलता है और यहाँ आके यानी केंद्र सरकार की योजना हो या फिर राज्य सरकार की योजना, तो यहाँ धीरे धीरे जिला में आते हुए, पंचायत में आते हुए और पंचायत में आते हुए सुस्त हो जाता है, गुम हो जाता है, पता नहीं चलता है कि इसके लिए क्या किया जाए, नहीं किया जाए। प्रशासन केवल जो है हम लोग भी मांग पत्र देते हैं तो जिला पदाधिकारी महोदय को देते हैं, वह जो है संबंधित विभाग को दे दिया, वह सामाजिक सुरक्षा को दे दे, चाहे वह सिविल सर्जन को दे दे, वह जो है वो भी जो है इनिशियल मार्केट जिला पदाधिकारी इनिशियल मार्केट जो दे दिया वह रख दिया। पर उस पर कोई कार्रवाई होना चाहिए कि क्या डिमांड है, क्या बात हो, संबंधित पदाधिकारी संस्था या संबंधित व्यक्ति अगर कुछ लिखा है तो उस पर बुला के बात करनी चाहिए, वह बात नहीं किया जाता है। केवल इनिशियल मार्केट संबंधित विभाग में, कौन विभाग में जाएगा तो यह जाएगा स्वास्थ्य विभाग में, सिविल सर्जन के पास जाएगा, या किसके पास जाएगा, सामाजिक सुरक्षा या कल्याण के पास जाएगा, या ब्लॉक जाएगा, वो चल जाता है, वो फाइल के रह जाता है, उसका कोई सुध लेने वाला नहीं है। इसी को लेके हम लोग जो है इसको मांग किए हैं। और सबसे बड़ा बात है कि आज पूरे देश भर में दिव्यांगों का पेंशन जो राशि है मात्र बिहार में 400 रुपया मतलब हो गया 13 रुपया 31 पैसा प्रत्येक दिन के हिसाब से। आप समझिए 13 रुपया 31 पैसा के हिसाब से 400 रुपया विकलांग विधवा वृद्ध को मिल रहा है, और उससे कैसे जीवन यापन होगा। जबकि उत्तर प्रदेश में 1500, दिल्ली में 2500, हरियाणा में 3000, गोवा में 3000, झारखंड में 1000, बंगाल में 1000, और यह दुर्भाग्य है कि हमारा बिहार में मात्र 400 रुपया में, और यह
कोई बोलने वाला नहीं, कोई इसका नेतृत्व करने वाला नहीं है। आपके इसके कारण हम लोग को जो है आज नेतृत्व करना पड़ रहा है, मजबूर होके सड़क पर हम अपना आंदोलन के लिए बात हुए शुरू किए। आप एक बात जानना महत्वपूर्ण है कि आप इन मांगों को लेकर क्या आपके प्रतिनिधि मंडल ने यहाँ के माननीय जिला पदाधिकारी, जिला प्रशासन से आपने मुलाकात की है? कई बार मिले हैं, कई बार दिए हैं। अभी नए जो जिला पदाधिकारी है उनसे मिले हैं? जी मैं उनसे भी मिला हूँ, उनको भी मांग पत्र दिया हूँ, परंतु संबंधित पदाधिकारी को उन्होंने लोकेट कर दिया, पर संबंधित पदाधिकारी केवल फाइल में रख के गुम हो गया थी। कोई पूछना आने वाला नहीं कि हाँ जो संस्था के जो प्रतिनिधि आए थे, मिले हैं या मांग पत्र दिए हैं, इस पर जो है क्या करना चाहिए, ले लिया गया या हमको कुछ लेटर लिख के दे, ऐसा कुछ नहीं। केवल जो है चुपचाप बैठे रहते हैं और हमारा कोई काम दिव्यांग का कटिहार में नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोग बाध्य होके जो है हम लोग जो है 7 नवंबर को 10 बजे से समाहरणालय के कटिहार के सामने, ये कटिहार में ही होगा या राज्य भर आप लोग राज्यव्यापी आंदोलन? नहीं, अभी हम 7 जिला का कर रहे हैं, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, 7 दो प्रमंडल का जो है कार्यकर्ता इसमें रहेंगे और इसको देश भर राज्य स्तर पर इसको हम लोग ले जाएंगे। अभी आज कटिहार से इसका शुरुआत जो है 7 नवंबर को हो रहा है और यह सब हम लोग मांग किए हैं कि कम से कम 3000 रुपया हम लोग को जो है विकलांग विधवा बीट को दिया जाए, जिससे संतोषजनक और लगे भी सम्मानजनक भी जो है हमको कुछ मिल रहा है। इसलिए आज यह आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। दूसरा बात है क्या, आज अंत्योदय योजना के तहत 35 किलो अनाज मिलना चाहिए सस्ते दर पर। कार्ड मात्र 3 आदमी को दिव्यांग को मिला है और वह बार प्रशासन जो है झुंझुना बजाता है कि हम दे रहे हैं, कुछ है नहीं। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा और मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना के तहत 1.5 लाख रुपया का लोन दिया जाता है। वह लोन जो है 1.5 लाख 6 साल से जो फॉर्मेट के कटिहार में जो है उपलब्ध नहीं है। इसके कारण जो है परेशानी हो रहा है कि 6 फॉर्म रहेगा तब ना गाइडलाइन है, वहाँ फोटो स्टेट दे दिया जाता है, उसको भरिए। इसके कारण भी हम लोग को परेशानी हो रहा है। भूमिहीन दिव्यांग है, भूमि नहीं मिल रहा है कि उसको कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा। उसके बाद आयुष्मान कार्ड जो स्वास्थ्य 5 लाख होता है वह मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा। सबसे बड़ा बात है कि आज दिव्यांगों को जो है यहाँ कटिहार जिला में जो नर्सिंग होम है, चाहे पैथोलॉजी वाला हो, एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड वाला, यह भी मनमाना कर रहा है और अनाप शनाप पैसा ले रहा है। अभी हमें 15 दिन पहले सदर अस्पताल में जगह नहीं था, एक बच्चा का तो बाहर ले गया और 1.5 दिन रहा, 8000 रुपया ले लिया। किसी भी नर्सिंग होम में जो है रैंप की व्यवस्था नहीं है कि दिव्यांग कैसे जाएगा, पेशेंट कैसे जाएगा, वृद्ध कैसे जाएगा। हम जिला पदाधिकारी को 3 महीना पहले दिए थे, एक जिला पदाधिकारी ने कार्रवाई किए थे, परंतु फिर यथाबद्ध बना हुआ है। आपको अरमानी साहब, आइए अब एक महत्वपूर्ण बात कि पिछले कई दशक से मैं जानता हूं आपको, आपके कार्यकलाप को, आपके कोसी क्षेत्रीय वृद्ध विकलांग कल्याण समिति द्वारा हर साल सामूहिक विवाह सामाजिक मुख्य धारा में लाने के लिए दिव्यांगों का सामूहिक विवाह और अंग उपस्कर आदि का वितरण आप लोग करते हैं। तो इसकी राशि कहाँ से आती है, कैसे करते हैं ये सब आप? सामाजिक जो क्षेत्र में हम लोग जो है 2010 से कर रहे हैं दिव्यांगों के सामूहिक विवाह, ये समाज के सहयोग से होता है। कोई हमारा आती नहीं है। कोई बर्तन वाले तो बर्तन वाला को बर्तन दे दिया, कपड़ा वाला को कपड़ा दे दिया, भवन वाला भवन दे दिया। ये टोटल जो है हम लोग फूल वाला फूल दे दिया। हम टोटल जो है हम लोग उसको जो है सामूहिक विवाह के रूप में करते हैं। कीर्तिमंग जो है, कीर्तिमंग हमारा जो है कोई सामाजिक संगठन वो हमको कहता है कि दिव्यांग हमको इतना दिव्यांग को बांटना है, तो उपस्कर बांटना है, चक्र बांटना है, या जिला प्रशासन को कभी जरूरत पड़ती है हमारी, तो हम उसको जो है समय समय पर सहयोग किए हैं। और दिव्यांग अगर आपकी मांगे पूरी कर दी जाती है तो क्या इसके बावजूद भी आप आमरण अनशन करेंगे या आप अनशन करेंगे? अगर आपकी मांगे पूरी हो जाती? नहीं, देखिए हमारा अगर मांग पूरा हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर एक यार बता दें कि हम इसको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और या प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग को, जिला पदाधिकारी को लिखे हैं, यहाँ के सांसद दुलाल गोस्वामी जी को लिखे हैं, राज्यसभा सांसद अशफाक करीम साहब को लिखे हैं, तारकिशोर जी को लिखे हैं जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, अशोक अग्रवाल जी को लिखे हैं, यहाँ पर शकील अहमद जी को लिखे हैं, महमूद साहब को लिखे, मनोहर साहब को लिखे, सभी वर्तमान विजय सिंह जो है
बरारी के विधायक उनको भी लिखे। हमारा कि जो वर्तमान विधायक है, वर्तमान सांसद है या भूतपूर्व सांसद है, निखिल चौधरी हैं, एमएलसी भूतपूर्व राजवंशी सिंह जी हैं, इन सबको हम लोग जो है लिख के दिए हैं और उनको कहेंगे अपने संबंधित आप अपने स्तर से सरकार को लिखिए, जिला पदाधिकारी को लिखिए कि हमारी मांग जो है इसको जल्दी से सुने। और इसलिए इस सबको आपके इस मंच के द्वारा एक अमूमन अब तक कितने दिव्यांगों का कल्याण किया गया? देखिए अब तक तो हमको कुछ अंदाज पर जो हम लोग तो है नेकी करो दरिया में डालो, हम लोग गिनते नहीं है, परंतु 1000 से ऊपर 10,000 होगा, कितना होगा हम गिनते नहीं है। हम वहाँ भी किए और उसके बाद से आगे बढ़ गए, पीछे कौन था किसका किए नहीं किए खुद याद नहीं रहता। जन गण मन से अपनी मांगों के संबंध में क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं एक बार पुनः यहाँ पर सभी हमको ऐसे बता दिए, हमको न शासन न प्रशासन, हमको किसी के खिलाफ ये आंदोलन नहीं है, यह व्यवस्था के खिलाफ है। जो व्यवस्था के जो सिस्टम है, वो जो सिस्टम जो लागू है कि आज पेंशन जो है 400 रुपया रहेगा, उसके खिलाफ है। आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बताना चाहेंगे कि दिव्यांगों को जो पेंशन मिलती है, जैसे कि अभी रमानी साहब बता रहे थे, पंजाब में कुछ और, दिल्ली में कुछ और, महाराष्ट्र में कुछ और बिहार में महज 400 रुपये, यानी 1300 रुपया प्रतिदिन। 7 एवं 8 नवंबर को अनशन की इन्होंने मांगों के लेकर घोषणा की है, जबकि इन्होंने मेमोरेंडम कटिहार जिला पदाधिकारी सहित सांसद महोदय सहित कई गण्यमान्य व्यक्तियों तक इन्होंने अपना ज्ञापन सौंपना है। जरूरत है दिव्यांगों के कल्याण के लिए प्रशासन तत्काल कार्रवाई करें, ताकि जो कि स्वयं भी इनकी तबीयत खराब है और ये अनशन इनकी नौबत न आए। बातचीत का सिलसिला हम जारी रखते हुए और भी कुछ बातें हम दिलचस्प और रोचक बातें करना चाहेंगे। यह बताइए कि कोसी क्षेत्रीय वृद्ध विकलांग कल्याण समिति के द्वारा आप इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, इस कार्य की प्रेरणा आपको कहां से मिली? किस तक क्यों आपने यह कदम उठाया इस विशिष्ट कार्य के लिए? मैं पहले विद्यार्थी परिषद में था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी था, और उस समय हम जब एक बार अस्पताल गए हुए थे सदर अस्पताल, तो वहाँ पर देखे कि कुछ दिव्यांग, हम अपने साथी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य मिलने गए थे, तो दिव्यांग जो है वो व्याकुल था कि हमारा सर्टिफिकेट बन नहीं रहा, ही नहीं बन रहा। तो हम उसको कहे कि आपका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, तो हमको कहा कि लोग नेता लोग हैं शिक्षा से कहिए छात्र नेता, तो हम लोग कहा तुरंत सीएस को कह के जो है हम लोग उसका समाधान करवाए। और वो लोग से पूछिए तो बोला कि हम 3 महीना दौड़ रहे हैं, 2 महीना दौड़ रहे हैं। तो हमको लगा कि ये जो दिव्यांग जो है बहुत कष्ट में है, इसको जो है करना चाहिए। तब उसी समय हमको कुछ लगा, पर जब मैं विद्यार्थी परिषद से जब 2003 में वापस हुआ, जब छात्र जीवन में ग्रेजुएशन करने हुआ डीएस कॉलेज से, हमने जब पढ़ाई छोड़ के जब अपने व्यक्तिगत जीवन में जाना लगा, तो फिर हमको लगा कि कोई हमारे साथी लोग कहे कि राजनीतिक दल में आना चाहिए, बीजेपी में आना चाहिए, हमने राजनीति नहीं करेंगे। फिर सामाजिक क्षेत्र में हमको लगा कि खुद मैं एक दिव्यांग हूँ, मैं शारीरिक रूप से दिव्यांग हूँ, और दिव्यांग होते हुए हमको लगा कि दिव्यांगता क्षेत्र में काम करना चाहिए। तो हमने दिव्यांगता क्षेत्र में जो है कदम बढ़ाया, और सामाजिक क्षेत्र में आज हमको इतना आराम मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि लगता है कि आज कटिहार में आपको बतला दें आलोक जी, 2001 का जो जनगणना हुआ था उसमें 73,260 दिव्यांग थे, और 2011 की जनगणना में 91,325 दिव्यांग, यानी 18,260 दिव्यांग जो है 10 साल में बढ़े हैं। और 2011 से 2023 तक जो हमारा रेशियो है लगभग 1,25,000 और 1,30,000 के बीच हमारा कटिहार का जो है, क्योंकि पहले जो था 7 श्रेणी का दिव्यांग था, अभी प्रधानमंत्री ने 21 श्रेणी के दिव्यांगों को कर दिया, इसलिए 1,30,000 के आसपास हमारा जो है जनसंख्या है। और कटिहार में और पेंशनधारी संख्या जो है विकलांग विधवा वृद्ध का 2,83,128 कटिहार जिला का है।
या कोई भी राजनीतिक दल के लिए, कोई जनप्रतिनिधि के लिए सोचने के लिए मजबूर होगा कि ये कि विषय है कि 2,83,000 पेंशनधारी है और उसके बारे में आप कभी आवाज नहीं उठाते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, और चुपचाप आप आते दिव्यांग को अंतिम प्रदान में बैठने वाला आदमी को सिर्फ पूछने वाला कोई नहीं है। और आप जैसे जो अपना सीमांचल का चैनल है, आज ने उनको आप हमारे घर पर आए, मैं स्वागत करता हूँ। और इससे निश्चित रूप से हमारे जो दिव्यांग है, विधवा है, वृद्ध है, उसके परिवार अगर देखेगा तो निश्चित रूप से लगेगा कि हमको जो है सुनने वाला और सुनाने वाला भी वो है। सीमांचल न्यूज़ से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहूंगा कि यह बहुत ही जरूरी है। केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री एक और जहां अपील कर रहे हैं और दिव्यांगों के लिए उन्होंने लंबी चौड़ी घोषणा की है। बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विकलांगों का कल्याण चाहते हैं। उन्होंने भी कई वायदे किए हैं और कोसी क्षेत्रीय वृद्ध विकलांग कल्याण समिति द्वारा दिव्यांगों के कल्याणार्थ कई महत्वपूर्ण मांगे हैं जो कि वाजिब हैं। खासकर पेंशन में जो असमानता है या फिर जो कानून की प्रविधियां हैं कि विकलांगों को प्रताड़ित जीवन न जीना पड़े, सामाजिक मुख्य धारा में वे आ सकें, जरूरी है इनकी मांगे कटिहार जिला प्रशासन, बिहार सरकार, केंद्र सरकार पूरी करे। आप बने रहिए हमारे साथ, अपने साथी पत्रकार मोहम्मद तारिक शाकिब के साथ। मैं आलोक सांडिल, सीमांचल न्यूज कटिहार।